मध्य प्रदेश में शिक्षकों के बाद अब स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन हाजिरी लगानी पड़ेगी, यानी ई अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। और इसी को लेकर के डीपीआई ने एक आदेश जारी किया है। क्या है पूरी खबर, उसके बारे में आपको बताते हैं। नमस्ते, आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन भगत। दरअसल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी टीचर्स थे उनके लिए मध्य प्रदेश में जो है ई अटेंडेंस लाया गया, जहां पर स्कूल है वहीं पर जाकर के शिक्षक जो है अटेंडेंस लगाते थे। लेकिन अब ये केवल टीचर्स तक ही जो है सीमित नहीं रह गया है, अब ये बच्चों तक भी आ चुका है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो छात्र है वो अगर स्कूल आते हैं तो उनके लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जा सके, क्योंकि अमूमन हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक है। और ऐसे में जिस तरीके से लोक शिक्षण संचालनालय ने जो है चिंता जताई है बच्चों को स्कूल नहीं आने को लेकर के, उसी के चलते ये फैसला लिया गया है और तमाम सारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये आदेश भेज दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर छात्रों के अभिभावकों से चर्चा करें और इस पूरे मसले को लेकर के सबसे अधिक जिन भी क्षेत्र में सबसे कम बच्चे आते हैं स्कूलों में, वहां पर ये सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। और कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है बच्चे स्कूल आए और स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो या फिर अन्य जो गतिविधियां स्कूल में कराई जाती हैं, वो तमाम सारे गतिविधियों में बच्चे शामिल हो, ताकि मध्य प्रदेश का जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम किया जा सके। और इसी के चलते आप देखें तो अब कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी जो बच्चों का अभिभावक है उनसे संपर्क करेंगे और बताएंगे कि सबसे अधिक से अधिक संख्या में जो है बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ताकि जो अटेंडेंस है वो पर्याप्त तरीके से लग सके, सुचारू रूप से ये जो अटेंडेंस की सुविधा है वो शुरू की जा सके। अब कई सारे सवाल बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लगातार बच्चे जो स्कूल से दूरी बना रहे हैं। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं 9वीं से लेकर के 9वीं कक्षा से नीचे की बात करें, 8वीं की हो, 5वीं की हो या फिर पहले कक्षा की हो, तो इन सभी पर फिलहाल ये जो नियम है वो लागू नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल एक तरीके से कहा जा सकता है कि 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनके जरिए डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय जो है ये देखना चाह रहा है कि क्या बच्चे जो है ये अटेंडेंस लगाते हैं, और लगाते हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे जो है स्कूल आते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे ये अटेंडेंस लगाते हैं। ये तमाम सारी सुविधाएं जो है वो अब कहीं ना कहीं शुरू की गई है, जिससे ये समझा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में जितने भी छात्र स्कूल आएंगे उसी के आधार पर उनकी अटेंडेंस जो है ली जाएगी। जब वो ई अटेंडेंस में जो है वो सीधे तौर पर चाहे सेल्फी हो चाहे वो थंब के जरिए हो, जिस तरीके से भी सुविधाएं शुरू की जाती हैं उसके जरिए अगर अटेंडेंस लगाते हैं तभी उनकी अटेंडेंस जो है मान्य होगी। और एक बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है, क्योंकि शिक्षकों तक ये फिलहाल सीमित था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चों को भी जो है ई अटेंडेंस से गुजरना पड़ेगा अगर उनको सही तरीके से अपनी हाजिरी जो है, उपस्थिति जो है अगर दर्ज करानी है, तो ई अटेंडेंस के जरिए ही जो है वो अपनी हाजिरी अब लगा सकेंगे।